नमस्कार, राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं राजस्थान की 15 महत्वपूर्ण फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बीजेपी ने एक दिन में मारवाड़ और मेवाड़ को सधा। महाराणा प्रताप के वंशज विश्वराज सिंह और भवानी सिंह कालवी से कुनबा बढ़ा। जी हां, आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में बढ़त बनाने के लिए भाजपा लगातार प्रदेश के प्रभावी नेताओं को पार्टी में शामिल कर रही है। मंगलवार को महाराणा प्रताप के वंशज विश्वराज सिंह और करनी सेना के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय लोकेंद्र सिंह कालवी के बेटे भवानी सिंह कालवी ने भाजपा का दामन थाम लिया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह और लोकसभा सांसद दिया कुमारी ने मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में इन दोनों नेताओं को भाजपा में शामिल कराया। दोनों नेताओं का भाजपा में स्वागत करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राजस्थान में बदलाव तय है। चुनाव के तारीख की घोषणा के बाद यह ज्वाइनिंग हो रही है और इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। 3 मंत्री और 15 विधायकों का टिकट कटना तय, चौंका सकती है कांग्रेस की आ जाने वाली पहली लिस्ट। जी हां, आपको बता दें कि मौजूदा 5 राज्यों के चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस 4 राज्यों में अपने उम्मीदवारों की लिस्ट का ऐलान कर चुकी है। राजस्थान, जहां कांग्रेस सत्ता वापसी के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है, वहां को लेकर कांग्रेस ने अभी तक टिकटों का ऐलान नहीं किया है। राजस्थान को लेकर कांग्रेस फूक फूक कर कदम रख रही है। इसके लिए कांग्रेस ने तय किया है कि वह न सिर्फ जिताऊ उम्मीदवारों को दाव लगाएगी, बल्कि जिनके खिलाफ जमीन पर पॉजिटिव फीडबैक नहीं है, उन्हें लेकर पार्टी कोई कड़ा फैसला करने में भी नहीं चूकेगी। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान को लेकर पार्टी में 15 से 20 विधायकों के टिकट कटने की चर्चा है। वहीं दूसरी ओर 3 से 4 मंत्रियों पर भी गाज गिर सकती है। दरअसल पार्टी इस नतीजे पर अभी तक हुए विभिन्न सर्वे के फीडबैक के आधार पर पहुंची है। बता दें कि पार्टी राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलने की परंपरा को बदलना चाहती है। इसके लिए हर कदम बेहद सोच समझ कर उठा रही है। मंत्री हेमाराम बोले, जिद नहीं छोड़ी तो मैं अन्न और जल त्याग दूंगा। पगड़ी को कदमों में रख फुट फुट कर रो रहे समर्थक। जी हां, आपको बता दें कि राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है। ऐसे में चुनाव लड़ने के लिए नेता अपनी पार्टी से बगावत करने से भी नहीं चूक रहे हैं। इसी बीच बाड़मेर से वन मंत्री हेमालाल चौधरी ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया। उनके समर्थक लेकिन इस बात को मानने को तैयार नहीं है। इसको लेकर एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें उनके समर्थक चौधरी को चुनाव लड़ने के लिए मन्नतें कर रही है। इस दौरान बात नहीं मानने पर समर्थक चौधरी की गोद में सिर रखकर फुट फुट कर रोने लगा तो समर्थक ने अपनी पगड़ी उतारकर उनके सामने रखकर चुनाव लड़ने की मन्नत की। हालांकि चौधरी ने समर्थक को पगड़ी रखने से रोक दिया और चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों ने जिद नहीं छोड़ी तो मैं अन्न और जल त्याग कर दूंगा। बीजेपी की दूसरी सूची से पहले दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक, वसुंधरा राजे के साथ ये नेता भी मौजूद। जी हां, आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में मंगलवार को बीजेपी की अहम बैठक हुई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश के दिग्गज नेता शामिल हुए। कोर कमेटी की इस बैठक में विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों की दूसरी सूची पर मुहर लगाई जानी है। इस बैठक में पहली सूची के बाद पैदा हुए विरोध के माहौल और फीडबैक के साथ डैमेज कंट्रोल पर चर्चा हो रही है। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह बैठक में शामिल होने जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी आदि भी बैठक में शामिल हुए। राजस्थान चुनाव, सरकार बचाने वालों की सीएम गहलोत ने की पैरवी। कांग्रेस की लिस्ट लेट होने की वजह यह तो नहीं। जी हां, आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने आखिर अपनी मंशा जाहिर कर दी। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बड़ा बयान देकर सियासी संकट के दौरान सरकार का साथ देने वाले निर्दलीय विधायकों और समर्थक विधायकों को टिकट देने की पैरवी की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जिन लोगों ने सत्ता बचाने में सहयोग किया है उनको नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार रिपीट करवाने के लिए हमें जिताऊ उम्मीदवार को टिकट देना होगा। सचिन पायलट को घेरने के लिए बीजेपी के बाद चंद्रशेखर रावत ने की तैयारी। मुस्लिम उम्मीदवार उतार करेंगे खेला। बता दें कि पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के लिए इस बार टोंक के चुनाव लड़ने की राह आसान नहीं होगी। विभिन्न राजनीतिक पार्टियां पायलट को टोंक में घेरने के लिए लगातार प्रयास करने में जुटी हुई है। एक तरफ बीजेपी ने पायलट को घेरने के लिए दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी को टोंक का प्रभारी बनाया, वहीं गुर्जर नेता विजय बैंसला को देवली उनियारा से टिकट दिया। अब आजाद समाज पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। ऐसे में विभिन्न पार्टियों आने वाले चुनाव में पायलट के अल्पसंख्यक और ST/SC के वोटर्स पर सेंध लगाने की तैयारी कर रही है, जो आने वाले चुनाव में पायलट के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं। बता दें कि यह सीट अल्पसंख्यक मुस्लिम बहुल्य सीट है। इसके अलावा गुर्जर समाज के भी अच्छे मतदाता हैं, इसलिए टोंक से बीजेपी भी पायलट को लगातार घेरने में जुटी हुई है। असदुद्दीन अवैसी ने भी बीते दिनों टोंक से अपना उम्मीदवार उतारने की बात कही थी। वहीं अब चंद्रशेखर रावत की आजाद समाज पार्टी ने भी पायलट के सामने शोएब खान को अपना उम्मीदवार बनाया है।
अगली वसुंधरा की चर्चा के बीच राजकुमारी दिया कुमारी ने चुप्पी तोड़ी, राज्य पर बताई मन की बात। जी हां, आपको बता दें कि राजस्थान राज्य रजवाड़ों और वीरों की भूमि रहा है। आजादी के बाद लोकतंत्र में जनता भले ही वोट के माध्यम से अपनी सरकार चुनती है, लेकिन आज भी राजस्थान की फिजा में तानाशाही के अलग अलग रंग देखने को मिल जाते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा राजसमंद से अपनी सांसद राजकुमारी दिया कुमारी को अगली पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के रिप्लेसमेंट के रूप में तैयार करना चाहती है। हालांकि उन्होंने अब तक इस पर चुप्पी साध रखी थी, लेकिन पहली बार एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में इन अटकलों पर चुप्पी तोड़ी है। बता दें कि राजस्थान में इस बार विधानसभा के 200 सीटों के लिए 25 नवंबर को मतदान होगा और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को की जाएगी। 10 करोड़ मिल रहे थे, आधे विधायक छोड़ जाते, चुनाव के बीच फिर गहलोत को याद आई बगावत वाली बात। बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चुनाव के बीच एक बार फिर सचिन पायलट की बगावत याद आ गई है। सीएम गहलोत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 10 करोड़ मिल रहे थे, आधे विधायक साथ छोड़ दिए थे, लेकिन बीजेपी सरकार नहीं गिरा पाई। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि अमित शाह और मोदी जी सरकार नहीं गिरा पाए। इसके बाद राजस्थान का सम्मान देश के अंदर अलग ढंग बन चुका है, क्योंकि सब सरकारें गिर गई, मध्य प्रदेश गिर गया, महाराष्ट्र गिर गया, लेकिन राजस्थान में सरकार नहीं गिर पाई। उसका श्रेय कांग्रेस ने यहाँ जनता को दिया। यदि जनता हमारे साथ नहीं होती तो आधे विधायक निकल जाते हैं। एमएलए भी प्रतिनिधि हैं, वह जनता का मूड देखता है। पायलट अब बनेंगे सेना के मेजर, आगामी चुनाव के बीच सचिन के नए अवतार के मुरीद हुए प्रशंसक। बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस के मुख्यमंत्री चेहरे के प्रबल दावेदार पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट आगामी चुनाव के बीच एक नई भूमिका निभाने की तैयारी कर रही हैं। पायलट अब जल्द ही कैप्टन से मेजर बनने जा रही हैं। वर्तमान में पायलट टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन है, लेकिन जल्दी ही उनका प्रमोशन होते ही उन्हें मेजर रैंक पर प्रमोट कर दिया जाएगा। इसके लिए पायलट दिल्ली में सोमवार को कैंटोनमेंट हेडक्वार्टर में प्रमोशन के लिए पार्ट बी प्रमोशन एग्जाम देने पहुंचे। इसको लेकर पायलट के सेना की वर्दी पहने हुए फोटो जमकर वायरल हो रही हैं। उधर पायलट को नए रूप में देखकर सियासत में जमकर हलचल हो रही है। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।